जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इसमें काफ़ी दिनों से मैं ट्रेड्स की जो है वो शेयर नहीं कर सका वीडियोस बना के आपके साथ। उसकी लॉजिक ये थी, मैं चाह रहा था कि क्योंकि नया साल आ रहा है और उस नए साल से आने से पहले मैं लास्ट ईयर में 2023 में जो वर्किंग की है या जिसकी रिकॉर्ड कीपिंग मैंने करना की स्टार्ट की है, उसका थोड़ा-सा आपके साथ रिकॉर्ड शेयर करूँ या अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड ट्रेड्स की वो शेयर करूँ। तो फिर आप फर्दर जो है नेक्स्ट ईयर की जो एक लाइमल भी आपके साथ शेयर करूँ कि नेक्स्ट फ्यूचर में मैं कैसे करूँगा आपके साथ, कैसे वीडियोज़ के ऊपर कैसे लाइमल बना के कैसे काम किया करूँगा आपके साथ, वीडियोज़ की फॉर्मेट्स क्या होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो ट्रेड्स हैं, जो यूट्यूब पे आपके पास वीडियोज़ आप देख रहे होंगे मेरी, उसमें जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा 30 प्लस ट्रेड्स हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ़ आ रही है 14। ठीक है? तो उसकी सबसे पहले तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि क्योंकि ये फ मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे नैस्डैक और में आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादा काम करता हूँ नैस्डैक में। तो होता ये है कि जितनी देर में मैंने एनालिसिस करके पब्लिश करना होता है ना, उतनी देर में जो वो ट्रेड गुज़र चुकी होती है। तो इसलिए यूट्यूब पे तो आपको बैक टेस्ट करके आपको बताना आसान होता है कि ये देखें, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट की है और मेरा टीपी ये था, एसएल ये था, तो मैंने लॉजिक थी, सारा स्ट्रैटेजी या सेटअप बताना आपको ईज़ी होता है मेरे लिए। लेकिन पब्लिश करने के लिए प्री रिक्विज़िट्स होती हैं ट्रेडिंग व्यू की, कि इस पे आपने कंप्लीट बताना होता है कि आपकी लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो टाइप करनी होती है। उसमें थोड़ा पब्लिश करने में उनकी रिक्वायरमेंट्स है ट्रेडिंग व्यू की, वो फुलफ़िल करनी होती है, फिर पब्लिश करने देता है। तो उतनी देर में ट्रेड गुज़र चुकी होती है, ट्रेड का सेटअप जो है वो प्राइस उस लेवल से जो है ना वो मूव कर चुकी होती है। तो इसलिए पब्लिश करना सारे चार्ट्स को ईज़ी नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो बड़े टाइम फ्रेम है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4H है, 1 डे है, 4 यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये होता है कि एनालिसिस करके पब्लिश करना थोड़ा टाइम मिल जाता है पब्लिश करने के लिए। तो इसलिए जो बड़े टाइम फ्रेम है वो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे के ऊपर पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेव आ जाता है, और इसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि मैं सरमाया कम्युनिटी का मेंबर हूँ, तो मैं जो ट्रेड्स होती हैं मैं वहाँ पे भी देनी होती है वो ट्रेड्स। तो इसलिए 3-4 जगह पे ट्रेड्स को कन्वे करना वो और फिर पब्लिश भी करना वो पॉसिबल नहीं होता। इतना तो बड़े टाइम फ्रेम में ये होता है कि टाइम मिल जाता है एनालिसिस करके पब्लिश करने के लिए, शेयर करने के लिए ट्रेड्स कॉल्स वगैरह, तो वो हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि माज़रत, सारी ट्रेड हिस्ट्री आपको नहीं मिल सकेगी यहाँ पे, लेकिन आपको ये बताने का मकसद सिर्फ़ यही था, रियलाइज़ कराने का मकसद सिर्फ़ यही था कि जो भी ट्रेड मैं यूट्यूब वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ट्रेड सारी रियल टाइम बेसिस पे होती है। उसकी मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट पब्लिश करता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये देखें आप, ये अली इजाज़ 32 के नाम से मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोफ़ाइल है। और इसमें जो है ना वो जितने भी चार्ट्स हैं मेरे यहाँ पब्लिश आपको मिलेंगे। तो इसमें कोई फैब्रिकेटेड कोई चार्ट नहीं होगा कि जो एसएल वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे या टीपी वाले ही आपको मिलेंगे, वो ऐसा सिनेरियो नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेडिंग व्यू के क्राइटेरिया को मीट करके हमने चार्ट को पब्लिश करना होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि जो ट्रेड हिस्ट्री है 2023 की, जहाँ से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू की है अपनी हिस्ट्री, लेकिन इसमें चार्ट्स आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास चार्ट्स अभी बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो प्रॉपर मैंने शेयर करना शुरू किया है या पब्लिश करना शुरू किया है, ये ट्रेड्स कॉल जिसे कह लें कि देना शुरू किए हैं, वो 18 सितंबर 2023 से स्टार्ट किए हैं। प्रॉपर ट्रेड्स पब्लिश करना और एनालिसिस करके शेयर करना आगे। लेकिन उससे पीछे भी आप देखेंगे एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा पहले भी हुए हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ 18 सितंबर से, जहाँ से मैंने डाउ ईएमए की जो मेरा सेटअप है, स्ट्रेटजी है, वहाँ से प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया था, आपके साथ शेयर करना शुरू किया था, ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिश करना शुरू किया था। तो इसमें ये देखें कि मेरे पास टोटल मैंने ट्रेड्स लिए हैं 14, ठीक है? जिसमें से जो एसएल जिसका इस हिट हुआ है, ये लॉस की रेशियो 8% है, एक एसएल हिट हुआ है। विन रेशियो 92% है, 12 टीपीज़ लगे हैं, और एनटी का मतलब है नो ट्रिगर, ये मैं ट्रेड ली थी और ट्रिगर नहीं हुई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता चाहूँ कि ये जो मेरी ट्रेड्स 14 ट्रेड हैं, जिसमें से 92% विन रेशियो है, ये वो ट्रेड्स हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे हैं। जो छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट, 15 मिनट,
आधे घंटे के ऊपर जो 1 आवर पे अभी भी काफ़ी ट्रेड्स ऐसी हैं जो मैंने ली हुई हैं, जिनके एसएल भी हैं, टीपी भी हिट हुए हैं, वो इसमें से एक्सक्लूडेड है। सिर्फ़ बड़े टाइम फ्रेम पे हैं और जिनको मैंने पब्लिश किया है, ये वो चार्ट्स हैं। इसमें कोई फैब्रिकेटेड कोई चार्ट नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। इसकी सब की डिटेल आपको मिलेगी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अली इजाज़ 732 3 732 जो मेरी प्रोफ़ाइल नेम है। फॉलोवर्स 161 है, बूस्ट्स हैं और मेरे आइडियाज़ जो हैं या चार्ट्स में 158 मैंने यहाँ पे पब्लिश किए हुए हैं। चार्ट्स 158 हैं, लेकिन 14 ही उसमें लेटेस्ट वाले हैं। उससे पिछले चार्ट्स तो एनालिसिस किए हैं बाकी डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। लेकिन डाउ ईएमए क्योंकि प्रॉपर मैंने काम स्टार्ट किया डाउ ईएमए के 18 सितंबर के बाद, तो वो आपके पास ये सारे चार्ट्स मेरे यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे मिसाल के ऊपर ये वाला चार्ट है, ये 1 सितंबर, ये मेरा आज का चार्ट है। जैसे लाइक मैंने ये ट्रेड दी थी जिसकी मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि बुलिश ट्रेंड है, 61% फिबोनाची कंप्लीट हुए, वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर था ये वाला, जिसके ऊपर ईएमए को टच किया कैंडल ने। जितनी ईएमए से दूर हुई कैंडल, उसके बाद फर्स्ट ईएमए को कैंडल टच करनी आई, वहाँ पे मेरी एक सेटअप बना, मैंने ट्रेड ली, यहाँ पे टीपी सेट किया और एसएल सेट किया। आप ये देखें यहाँ पे मेरा ये जो है यहाँ पे जो है ना टीपी ट्रिगर करके टीपी हिट करके प्राइस ऊपर निकल गई यहाँ पे। तो इसी तरह बाकी ट्रेड्स भी हैं। और फिर दूसरी बात यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि मेरा ये टीपी हिट हुआ है। जहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा वो आपको आपको एसएल मिल जाएगा। जैसे मिसाल तो ये ट्रेड है, यहाँ पे मैं टीपी हिट हुआ है और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये प्रीमियम में प्रोफाइल है इस बंदे की, द एफएक्स एस, इस बंदे ने भी यहाँ पे अच्छा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट किया है और मैंने उसको थैंक्स बोला है। टीपी टू है यहाँ पे, उसकी लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ पे बुलिश इंडिकेटर्स क्या थे जिसकी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिए वो मेंशन किए थे। तो ये सारी चीज़ें करने में ना आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारा कुछ करने में ना टाइम लगता है पब्लिश करने के लिए। तो इसलिए हर ट्रेड में यहाँ पब्लिश करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग है। उतनी देर में प्राइस अपनी मूवमेंट ले चुकी होती है। तो ये थी, आपको बताने का मकसद ये था कि यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस बना के जो ट्रेड्स आपके पास शेयर कर रहा था आपके साथ, उनकी उनके पीछे सारी की सारी एक वर्किंग होती है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, फिर जाके आपको वीडियोस बना के शेयर करता हूँ। वो बैक टेस्ट करना मेरे लिए आसान होता है कि वहाँ पे आप रिव्यू पे रीप्ले में जाके मैं आपको बता दूँ कि मेरा सेटअप ये था, ट्रेड ये थी, मैंने ऐसे एग्जीक्यूट की है। तो वहाँ पे यूट्यूब पे रिप्ले करना मेरे लिए आसान है। जबकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जितनी भी ट्रेड्स हैं आपके यहाँ पे सारी मेंशन हुई नज़र आ रही होंगी। प्रॉपर मैंने नरेशन लिखी हुई है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, कमेंट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि कुछ ट्रेड्स यहाँ पे 18 सितंबर के बाद लाइक 18 सितंबर तक मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि 18 सितंबर तक मैंने ये यहाँ तक इस यहाँ ये वाला जो ट्रेड है, इससे आगे ऑनवर्ड मेरी जितनी भी ट्रेड्स हैं ना, वो मेजॉरिटी यानी कि 90% ट्रेड मेरी डाउ ईएमए की है। उस और इससे पीछे जितनी भी हैं वो डिफरेंट सिनेरियोज पे हैं। लाइक डाइवर्जेंस मिल रही है, लेकिन जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस है, ये इसकी बेसिस के ऊपर ली थी। ये भी आरएसआई डाइवर्जेंस है, ये ट्रेंड लाइन की बेसिस के ऊपर ट्रेड ली हुई है। तो पीछे जो ट्रेड ली हुई है मैंने, वो एक ये कह लें कि एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर थी। लेकिन 18 सितंबर के बाद प्रॉपर मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो काम किया डाउ ईएमए की स्ट्रेटजी के ऊपर, जो आपको वीडियो भी आपको बना के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसकी सारी की लॉजिक और सारा एक्सप्लेन करने का ये मकसद ये था कि आपको बता सकूँ कि ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, ये स्ट्रेटजी के ऊपर मेहनत की है। इस पे मेरी छोटे टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लेता हूँ 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर, लेकिन वो थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, वहाँ पे एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा, अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, इसको लर्निंग करना चाहते हैं इसको, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे करें। आप प्रॉपर सेटअप देखें और इसको एग्जीक्यूट करके अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है तो आप इसको फ़ॉलो करें ताकि आप भी प्रॉफिटेबल हो सकें मेरी तरह। और एक और चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर देता चलूँ, ये मेरी खुद की जो स्ट्रेटजी है, जो मेरे मेंटोर्स हैं, फ़राज़ भाई हैं, फिर मेंटोर हैं, और एक बुक मैंने पढ़ी थी एंड्रयू अज़ीज़ की, वो उनकी कॉम्बिनेशन के साथ मेरी ये स्ट्रेटजी बनी है। मेरी अपनी प्योरली मेहनत है और मेरे मेंटोर्स की जो गाइडेंस है और उनका जो एक्सपीरियंस के साथ-साथ मैंने चीज़ें सीखी हैं, उनको मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जितना भी जो डिस्क्लेमर देने का मकसद ये है कि इस पे के बेसिस पे जो भी ट्रेड्स आप लेते हैं, टीपी होता है, एसएल होता है, वो आपका खुद का रिस्क है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने कहा था ये टीपी हिट होगा, तो होगा ही होगा।
तो टीपी हिट होगा, एसएल नहीं हिट होगा। इसका 92% अगर रिस्क जो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ज़िक्र किया हुआ कि अगर 92% विन रेशियो है तो 92% ही विन रेशियो होगी, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने टाइम स्पेंड किया है, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने मेहनत की है, अपना एक्सपीरियंस है मेरा, तो फिर जाके ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं काम करता हूँ जिसके ऊपर मेरे एसएल ज़्यादा हिट होते हैं, और टीपी भी डेफिनेटली उसी हिसाब से मैं मैनेज करता हूँ फिर। तो मतलब ये है कि मुझे पता है मैंने यहाँ पे कब और कैसे ट्रेड लेनी है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, आप मेरी डेली बेसिस के ऊपर आप वीडियोज़ देखें। अगर आप मज़ीद इसके बारे में लर्निंग के हवाले से आप देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं चीज़, तो कमेंट कीजिए। और बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी जो मुआवज़े के, मैं आपको इसको फ्री स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूँगा। आपको बता सकता हूँ, कोई सेशन रख लेंगे, ज़ूम सेशन, कोई बंदा सीखना चाहता है, तो मैं आपके साथ ये प्रॉपर अपना नॉलेज एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा। और मुझे खुशी होगी कि कोई बंदा अगर मुझसे ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मुझसे लेना चाहता है, तो ये ओपन है सबके लिए। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, अगला जो नेक्स्ट ईयर जो अब स्टार्ट हो चुका हुआ है 2024, यहाँ पे हमारा क्या लाएमल होगा। तो इसमें भी मेरा ज़्यादा प्रॉपर मैं काम करूँगा, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे वीडियोज़ वही शेयर करूँगा जिसमें मैं बड़े टाइम फ्रेम पे काम किया होगा मैंने। और ये साथ-साथ मैं ट्रेडिंग व्यू पे पर कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट मैं पब्लिश यहाँ पे कर सकूँ। तो ये, और इसके अलावा ये है कि जो वीडियोज़ हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके अलावा भी कोई कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ ट्रेंड लाइन्स के हवाले से, या डाउ ईएमए की स्ट्रैटेजी को डिटेल में और एक्सप्लेन करने से, वो अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी हमारा सिलसिला आपके साथ जो चलता रहेगा इंशाल्लाह। और नेक तमन्ना है आप सबके लिए कि आपका सबका जो ईयर 2024 है वो खुशियों भरा हो, और आपके लिए वो नेमतों और बरकतों वाला वो सही ये साल गुज़रे। तो बहुत शुक्रिया जी, आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। तो बाकी अब फीडबैक दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।